आज मैं आपको सत्वशाली रत्नसार श्रावक की स्टोरी बता रही हूँ। भरत क्षेत्र की धन्य धरा पर वर्तमान चौबीसी के 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ परमात्मा के मोक्ष में जाने के बाद 2000 साल जितना समय गुजर गया था। उस समय सोरठ देश में कंपिल्य नाम का नगर था। धनवानों से शोभायमान नगरी में रत्नसार नाम का एक धनवान श्रावक रहता था। अचानक 12 वर्ष तक के अति कठिन दुर्भिक्ष का समय आया। पशुओं तो ठीक, मानव भी पानी के बगैर मरने लगे। उस वक्त जीवन जीने के लिए और धन कमाने के लिए रत्न श्रावक एक देश से दूसरे देश में घूमता हुआ कश्मीर देश के कोई नगर में जाकर रहने लगा। कश्मीर देश में आकर अचानक रत्न श्रावक को किस्मत का साथ मिला। वह दिन प्रतिदिन बहुत ही धन कमाने लगा। गत जन्म में किए हुए कोई पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से मिली हुई लक्ष्मी को अच्छे कार्यों में खर्च करने की उसे इच्छा होने लगी। धन का संग्रह करने के बदले उसे धर्म के कार्यों में सदुपयोग करने लगा। श्री अरिहंत परमात्मा की पूजा भक्ति करने की श्री आनंद सूरीश्वर जी महाराज की भिक्षा में श्री सिद्धाचल, गिरनार इत्यादि महातीर्थों का स्पर्श करने के लिए पैदल संघ यात्रा की शुरुआत की। गांव-गांव देव गुरु और धार्मिक भक्ति तथा नए नए जिनालय बनाते हुए श्री आनंद सूरी गुरु की अपार भक्ति करते हुए संघ आगे बढ़ रहा था। पहले किए हुए कोई बुरे कर्मों के कारण मार्ग में आते उपसर्गों और विघ्नों के विनाश करने श्री नेमिनाथ भगवान की अधिष्ठात्री श्री अंबिका देवी का ध्यान करते हुए रत्नसार संघ को आगे बढ़ा रहा है। आनंद के साथ श्री शंग तीर्थाधिराज की संधिगिरी की शीतल छाँव में आया। बहुत ही उल्लास के साथ तीर्थाधिराज की भक्ति की। तत्पश्चात श्री संघ रेवतगिरी महातीर्थ के आनंदवासी वातावरण में आया। पूर्व में हुए अनंत तीर्थंकरों की भूमि को स्पर्श करके अपनी आत्मा को धन्य समझने लगे। वर्तमान चौबीसी के 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ प्रभु की पावन प्रतिमा की संघ ने भाव से पूजा की। रत्नसार श्रावक संघ के साथ मुख्य शिखर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस वक्त रास्ते में जाते हुए सभी ने छत्रशिला को नीचे से कंपते देखा। रत्नसार ने तुरंत ही अवधि ज्ञानी गुरु श्री आनंद सूरी महाराज साहब को ऐसा होने का कारण पूछा। तब ज्ञान से देखकर गुरु भगवंत बताते हैं कि हे रत्नसार, तुमसे ही यह रेवतगिरी तीर्थ का भंग होगा और तुमसे ही यह तीर्थ का उद्धार भी होगा। रत्नसार श्रावक खुद महातीर्थ के भंग का निमित्त बनने वाला था। इस बात से वह अत्यंत दुखी हो जाता है। प्रभु की प्रतिमा को दूर से ही नमन करके वह वापस लौट रहा था। तब गुरु श्री आनंद सूरी जी बताते हैं कि रत्न, इस तीर्थ का भंग तुमसे होने का अर्थ तुम्हारे संघ के श्रावकों द्वारा होगा। तुमसे तो यह महान तीर्थ का अधिक उद्धार होगा, इसलिए तुम खेद ना करना। गुरु भगवंत के ऐसे उत्साहजनक वचनों को सुनकर रत्न श्रावक संघ के साथ रेवतगिरी के मुख्य शिखर में प्रवेश करता है। आनंदित हुए सभी यात्रियों गजेंद्र पद कुंड में स्नान करने लगे। रत्न श्रावक भी इस दिव्य जल से स्नान करता है। उत्तम वस्त्र पहनकर गजपद कुंड के पानी को कुंभ में भरकर जैन धर्म में श्रद्धावान ऐसे विमल राजा द्वारा श्री रेवतगिरी पर स्थापित की गई लेप की हुई श्री नेमिनाथ प्रभु की मूर्ति के पास जाता है। सभी यात्री अति प्रसन्न होकर गजपद कुंड के शुद्ध जल के कुंभ भरकर लेपमयी प्रतिमा का प्रक्षालन करने लगे। उस वक्त अनेक बार पुजारी द्वारा रोकने पर भी वे माने नहीं। ज़्यादा आनंदित होकर अतिशय जल से प्रक्षालन करने से पानी के निरंतर प्रवाह के कारण लेपमयी प्रतिमा का लेप पिघलने लगा। पल भर में ही प्रतिमा गीली मिट्टी के टीले जैसी बन गई। यह दृश्य देखकर रत्न श्रावक को बहुत ही आघात लगा। वह दुखी होकर बेहोश हो गया। सभी लोग शोक करने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। सब दुखी हो गए। संघपति रत्न श्रावक घर
घर पर शीतल जल के छिड़काव से वह फिर से होश में आया। स्वस्थ होने के बाद प्रभुजी की प्रतिमा को मिट्टी के रूप में देखकर रत्नश्रावक दुखी हृदय से विलाप करने लगा कि वह मातीर्थ का नाश करने वाला मैं पापी, मुझे धिक्कार है। अज्ञानी ऐसे मेरे यात्रियों को भी धिक्कार है। अरे ये क्या हो गया। उल्लास के साथ इस महातीर्थ का दर्शन करने आया था और तीर्थ की भक्ति के बदले तीर्थनाश का निमित्त बन गया। अब मैं दानशील तप भावना कौन से कार्य करूं जिसके प्रभाव से मेरा यह पाप कर्म धुल जाए। नहीं नहीं, अब तो अनेक अच्छे कार्य करने पर भी मेरा यह पाप कर्म धुलेगा नहीं। ऐसा लगता है अब खामखा चिंता क्यों करनी। बस अब मैं नेमिनाथ परमात्मा का ही शरण मुझे मिलो, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ रत्नश्रावक चारों आहार पानी का त्याग कर वहीं पर ही प्रभु के चरणों में आसन लगाकर बैठ गया। रत्नश्रावक के धैर्य और शत्रु की परीक्षा की शुरुआत होने लगी। अनेक आफतों को सहकर 1 महीना पूरा होते ही शासन के अधिष्ठात्री श्री अंबिका देवी ने रत्नसार को दर्शन दिए। तप धर्म का प्रभाव जानकर प्रसन्नता के साथ रत्नश्रावक ने अंबिका देवी को नमस्कार किया। अंबिका देवी उसे कहती है कि हे वत्स, तुम धन्य हो। तुम दुखी क्यों होते हो। तुमने खुद तीर्थ यात्रा करने के साथ अनेक जीवों को संग के साथ यात्रा करवाई है। तुमने अपना मनुष्य जन्म सार्थक किया है। यह प्रतिमा का पुराना लेप नाश होने पर नया लेप होता ही रहता है। जैसे पुराने वस्त्र निकालकर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही तुम भी इस प्रतिमा को नया लेप करवाकर फिर से इसकी प्रतिष्ठा करवाओ। अंबिका देवी के इस वचनों को सुनकर रत्न कहता है, माँ, आपकी आज्ञा से यह मूर्ति को लेप करवाकर फिर से स्थापना करूँ तो भविष्य में फिर से मेरी ही तरह कोई अज्ञानी आकर इस बिंब का नाश करने वाला बनेगा। इसलिए हे मैया, यदि आप मेरे तप से वास्तव में प्रसन्न हुए हो तो मुझे ऐसी कोई मूर्ति दीजिए कि जिसका भविष्य में किसी से भी नाश ना हो सके और भक्तजन भाव से जलाभिषेक इत्यादि करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। रत्नश्रावक के इन वचनों को सुने ना सुने इतने में अंबिका देवी अदृश्य हो गई। देवी को अदृश्य हुई देख रत्न कुछ समय तक चिंतित हो गया, परंतु तुरंत ही स्वस्थ होकर रत्न फिर से अंबिका देवी के ध्यान में बैठ गया। उसकी कसौटी करने के लिए अंबिका देवी ने बहुत ही उपसर्ग किए, मगर रत्न ध्यान से बिल्कुल ही हिला नहीं। तब गर्जना करते हुए सिंह पर बैठकर चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाती अंबिका देवी प्रकट हुई। रत्न को कहने लगी कि हे वत्स, तुम्हारे सत्व को मैं संतुष्ट हुई हूँ, इसलिए अपने मन की जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। देवी के वचन सुनकर रत्नश्रावक कहने लगा कि हे माँ, यह महातीर्थ के उद्धार के सिवा और कुछ मेरी इच्छा नहीं है। आप मुझे भी नेमिनाथ प्रभु की ऐसी वज्र समान मूर्ति दीजिए कि जो यहाँ हमेशा रहे, जिसको पूजकर मैं अपना जन्म सफल करूं और अन्य जीवों को भी आनंद हो। तब अंबिका देवी ने कहा कि तीर्थंकर भगवंत ने तुम्हारे हाथ से तीर्थ का उद्धार होगा ऐसा कहा है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मेरे पीछे पीछे इधर उधर देखे बिना आओ। रत्नश्रावक देवी के पीछे पीछे जाने लगा। देवी पूर्व दिशा में आए हिमाद्री पर्वत के कंचन शिखर पर गई। वहाँ स्वर्ण नामक गुफा के पास आकर सिद्धि विनायक नामक अधिष्ठाता देव को गुफा के द्वार खोलने की विनती की। देवी के आदेश से वह देव ने तुरंत ही द्वार खोले। अब अंदर से अनूठा प्रकाश प्रकट हुआ। आगे अंबिका देवी और पीछे रत्नश्रावक यह गुफा में प्रवेश करते हैं। विविध मणि, रत्न इत्यादि की मूर्तियां दिखाते हुए अंबिका देवी ने कहा, हे रत्न, यह सब सौधर्म नाम के इंद्र ने बनवाई है। यह धर्मेंद्र ने पद रागमणि में से बनवाई हुई मूर्तियां हैं। यह भरत महाराजा, आदित्य यशा, बाहुबली इत्यादि ने रत्नमणिक इत्यादि से बनाई हुई है। लंबे अरसे से तक पूजा भक्ति की हुई मूर्तियां हैं। यह ब्रह्मेंद्र ने रत्नमणि सार से बनाई हुई असंख्य काल तक ब्रह्मलोक में पूजित हुई मूर्ति है। यह राम और कृष्ण ने बनवाई हुई मूर्तियां हैं और इस मूर्ति में से तुम्हें जो पसंद हो वही ले लो।
देवाधिदेव परमात्मा की ऐसी दिव्य प्रतिमाओं को दर्शन करके रत्न श्रावक खुश हो गया। उसकी आंखों और हृदय में आनंद और आश्चर्य समा नहीं रहा था। आज उसके जीवन का धन्य दिन था। एक प्रतिमा को देखे और दूसरी को भूल जाता था। कौन सी प्रतिमा पसंद करे यह निर्णय करना उसके लिए कठिन हो गया था। आखिर वह मणि रत्न वाली मूर्ति पसंद करता है। तब देवी ने कहा, हे वत्स, भविष्य में लोग लोभी होंगे और यह बिंब की अवज्ञा करेंगे। इसलिए भावी का विचार करके तुम ब्रह्मेंद्र ने रत्नमणि के सार से बनाई हुई बिजली, चक्रवात, अग्नि, जल, लोह, पत्थर या वज्र से भी भंग न हो ऐसी मजबूत और अति प्रभावक इस प्रतिमा को ग्रहण करो। तत्पश्चात देवी ने 12 योजन तक प्रकाशित हो रही मूर्ति के तेज को अपनी शक्ति से खींचकर उस प्रतिमा को सामान्य तेज वाली बना दी। फिर देवी ने कहा कि अब इस मूर्ति को कच्चे सूत के धागे से बांधकर इधर उधर या पीछे देखे बिना जल्दी से ले जाओ। यदि मार्ग में कहीं पर भी रुके तो यह मूर्ति वहां पर ही स्थित हो जाएगी। रत्नश्रावक को इस तरह सूचना देकर अंबिका देवी अपने स्थान पर गई। अंबिका देवी की अपार कृपा से पाई प्रतिमा को लेकर रत्नश्रावक देवी के आदेश अनुसार आसपास या पीछे देखे बगैर जल्दी से मूर्ति को जिनालय के मुख्य द्वार तक ले आता है। उस समय रत्नश्रावक सोचता है कि जिनालय में पहले रही लेप वाली प्रतिमा को दूर करके अंदर की जगह को साफ सुथरा न कर लूँ, तब तक यह मूर्ति को यहाँ पर ही रख दूँ। इसलिए वह मूर्ति को द्वार के पास ही रखकर पुरानी मूर्ति को दूर करके साफ सफाई करके रत्नश्रावक ने बाहर आकर नई मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया, मगर वह प्रतिमा उस स्थान पर स्थिर हो गई। बहुत लोगों से भी न हिले, वैसे चिपक गई। तब रत्नश्रावक चिंतित होकर चारों आहार का त्याग करके फिर से अंबिका देवी की आराधना में बैठ गया। निरंतर 7 दिन के उपवास के बाद अंबिका देवी फिर से प्रकट होकर कहने लगी, हे वत्स, मैंने पहले ही कहा था कि रास्ते में कहीं पर भी रुके बिना इस बिंब को स्थापित करना। अब किसी भी प्रकार से यह प्रतिमा यहाँ से हिलेगी नहीं, इसलिए यह प्रतिमा को इसी जगह पर रखकर पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार को हो वैसा जिनालय बनवा दो। यह कहकर अंबिका देवी अंतर्ध्यान हो गई। रत्नश्रावक ने भी उन्हीं की सूचना अनुसार जिनालय बनवाया। संपूर्ण संघ के साथ आनंद उल्लास से प्रतिष्ठा का महोत्सव किया। अष्टकर्मों का नाश करने वाली 8 प्रकार की पूजा की। लोगों में जिन शासन की महिमा दर्शाती और गगन को छूती हो वैसी महाध्वजा को आकाश में लहराई। उदार दिल से दान इत्यादि सत्कर्म किए। श्री नेमिनाथ प्रभु के सामने खड़ा रहकर स्तुति कर रहा है, हे जगत के नाथ, आपकी जय हो। आप हम सबके हृदय में हमेशा रहिए। आप देव, दानव, मानव से पूजित हो। आपकी महिमा अद्भुत है। अष्ट प्रतिहारी से सुशोभित हो ऐसे हैं विश्व के आधार। प्रभु, आपको नमस्कार हो। अत्यंत भाव से स्तुति करने के बाद रत्नश्रावक जैसे ही साक्षात प्रभु को देखता हो वैसे मूर्ति को प्रणाम करता है। तब उसकी भक्ति से खुश हुई अंबिका देवी क्षेत्रपाल देवताओं के साथ वहां आकर रत्नश्रावक के कंठ में सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहनाती है। जिन शासन का काफ़ी प्रचार करते हुए रत्नश्रावक अपने जन्म को सफल बनाता है और परंपरा से वह मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। ये स्टोरी कंप्लीट होने के बाद इसमें मैं आगे आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। रत्नश्रावक संघ में आते उपसर्गों और विघ्नों का नाश कैसे करता है? दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण गुफा में कैसी कैसी प्रतिमाएं होती है? तीसरा क्वेश्चन, गिरनार पर रत्नश्रावक से पहले किसने श्री नेमिनाथ प्रभु जी की प्रतिमा की स्थापना की थी? वह प्रतिमा कैसी थी? फोर्थ क्वेश्चन, ब्रह्मेंद्र ने बनाई हुई श्री नेमिनाथ प्रभु की मूर्ति की विशेषता क्या है?